अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्शंस। देखिए, मैं इतने दिल से मोहब्बत से आप लोगों के लिए वक्त निकाल के आपको ये सब सिखा रही हूँ, सिर्फ़ इसलिए कि आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं। जो सिस्टर्स बहनें या इस चीज़ को इग्नोर कर रही हैं, आप सोचें, आप लोग इतना परेशान होती हैं और कहती हैं कि हम कुछ सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। आज अल्लाह ताला ने आपको प्लेटफॉर्म दिया है फ़ॉर अ नोबल कॉज। अगर मैं अपना वक्त निकाल रही हूँ, यकीन माने मैं भी एक मदर हूँ, मेरे पास स्टूडेंट्स भी पढ़ने आते हैं, मुझे ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी होती हैं, लेकिन ये सब के बावजूद मैं इसलिए क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इल्म बाँटना और जो है मुझे अच्छा लगता है कोई मेरी ज़ात से कुछ फ़ायदा उठाए या सीख सके जो इल्म मेरे पास है, जितना नाक़िस या थोड़ा बहुत इल्म है। तो आप लोग इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएँ, आगे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। आज का हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन। आज का जो लेसन है, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं शॉर्ट फॉर्म्स को, ठीक है। अब जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं जैसे कि इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट, वॉज नॉट, वर नॉट, हम नॉर्मली बना रहे होते हैं, हमें पता भी है। इज़ नॉट की जगह हम इज़न्ट यूज़ कर रहे होते हैं, एम नॉट की जगह हम एमंट यूज़ कर रहे होते हैं, आर नॉट की जगह हम आर्नट यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन समटाइम्स हमें ये पता नहीं होता कि कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं। अगर मैं आपको पढ़ाए बगैर ये दे देती कि राइट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट, तो आप कंफ्यूज हो जाते अनटिल और अनलेस मैं आपको बताती नहीं। तो आज आपको ये पता चल जाएगा कि इंग्लिश में जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, यानी कि जो हम लोग एपिस्ट्रॉफी एस बना के जो शॉर्ट फॉर्म्स बना लेते हैं हेल्पिंग वर्ब के थ्रू, यानी नॉट जिनमें लगता है, उसको हम कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। अब जब मैं कभी आपका सरप्राइज टेस्ट लूँगी और कॉन्ट्रैक्शंस दूँगी तो आपको मालूम होगा कि कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं। सो लेट्स मेक सम कॉन्ट्रैक्शंस। आपने, मैं पिक्चर भी सेंड कर दूँगी, आप अपने नोट्स में काइंडली आप फ़ाहा, माहम और जो बच्चियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं माशाल्लाह आप देखें, ग्रुप में जाएँ। वो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, उनके पेपर्स और उसके बावजूद पेपर्स में वो टाइम निकाल के पूरे नोट मेकिंग कर रही हैं। आई एम नॉट डिस्करेजिंग एंड डिग्रेडिंग एनीवन, मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग बना भी रहे नोट्स तो काइंडली आप यहाँ शो करें ताकि आपको देख के और लोग भी इनकरेज हों। तो मुझे खुशी होगी और मुझे भी, तो मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे लगेगा कि आप लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मैं और जो चीज़ें मैं अच्छे से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ शेयर करूँगी। एनीवेज़ ये देखें, अब देखें, इज़ नॉट ये सारा है, जैसे कुड नॉट का कुडेंट होगा, कैन नॉट का कांट, ये तो हमें पता ही है। माइट नॉट का माइटेंट, शुड नॉट का शुडेंट, वुड नॉट का वुडेंट। अच्छा, इस तरीके से जब हमने शॉर्ट फॉर्म लगानी है यू आर, तो फिर एपिस्ट्रॉफी आर ई, इट मीन्स यू आर। चलें इसको पढ़ते हैं, मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। इज़न्ट, एम नॉट यानी कि एमेंट, आंट, वॉजेंट, वांट, वांट, ये बहुत ज़रूरी है। ये जो विल नॉट है ना, विल नॉट को विलेंट नहीं कहते, वांट कहते हैं। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, विल नॉट को अक्सर लोग विलेंट बना लेते हैं। दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ राइट। तो आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे कर दिया, ये इसका है, दिस इज़ राइट, और ये विलेंट नहीं होता, वांट होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो शैल नॉट का शैंट होता है, शैलेंट नहीं होता। लेकिन अब आई और वी के साथ भी जो है विल यूज़ होता है, तो शैंट वाली या शैल नॉट की कन्फ्यूजन ही ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, जब भी आपको बात करनी हो यानी कि आई एम, तो आई एम ऐसे लिखा हुआ है, तो आई एम, यू आर, दे आर, वी आर। हैव का वी ई जो पड़ा होता है, इसको हम लोग एपिस्ट्रॉफी लगा के वी ई जब लगा देते हैं, तो यू हैव, दे हैव, शी हैज़, ही हैज़, इट हैज़, ठीक है। और शी वुड लाइक टू, ये वुड लगाना हो तो आपने एपिस्ट्रॉफी लगा के डी लगा दें, इट मीन्स शी वुड। अगर मैंने ही लगाना है तो ही वुड, ठीक है। दे वुड, डू नॉट का डोंट, डिड नॉट का डिडंट। तो इसकी मैं पिक्चर भेज रही हूँ, बहुत सारे और कॉन्ट्रैक्शंस भी हैं। तो आज आपको कॉन्ट्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आप लोग अपने नोट टेकिंग कर लीजिए, अच्छी तरीके से, इसी तरीके से आप लोग अपने नोट्स बनाएं। और ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, टेंसेस का लेक्चर मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। आज मैंने कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाए हैं, इंशाल्लाह टेंसेस का भी देखें, टेंसेस मेकिंग मैंने की हुई है, तो इंशाल्लाह वेरी सून टेंसेस भी विद फॉर्मूला आपको मैं सिखाऊंगी। जज़ाकल्लाह।